दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। आपके पास कितने आइडियाज हैं? शायद 10, 20 या फिर 50। एक ऐप बनाने का, एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का, दुनिया घूमने का। लेकिन बताइए, इनमें से आपने कितने आइडियाज को एक्चुअल में एग्जीक्यूट किए हैं? राज समानी अपनी किताब बिल्ड डोंट टॉक में कहते हैं, जितना टाइम हम आइडिया के बारे में बातें करने में लगाते हैं, अगर उसका 10% भी एक्शन में लगाए तो जिंदगी बदल सकती है। और राज ये बात हवा में नहीं बोलते, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में प्रूव किया है। मिडिल क्लास फैमिली, जीरो इंग्लिश फ्लुएंसी, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, और फिर भी आज वो एंटरप्रेन्योर, ऑथर और कंटेंट क्रिएटर है, जिनके वीडियोस करोड़ों लोग देखते हैं। आज मैं आपको इस किताब के कोर लेसन ऐसे सुनाऊंगा जैसे कोई दोस्त आपके साथ चाय की टपरी पर बैठकर दिल खोलकर बातें कर रहा है। नो बोरिंग थ्योरी, नो हैवी jargon, बस रियल बातें, रियल स्टोरीज और प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे। राज समानी इस बुक में सिखाते हैं एजुकेशन और रियल लाइफ में क्या अंतर है। राज कहते हैं, स्कूल और कॉलेज ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, लेकिन लाइफ के सबसे ज़रूरी स्किल्स नहीं सिखाए। हमने 15 साल फार्मूलास, डेफिनेशन और हिस्टोरिकल डेट्स याद की, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करते हैं, या फिर फेलियर से कैसे बाउंस बैक करते हैं। इमेजिन करो, कॉलेज से निकलकर जॉब शुरू की और पहले महीने का सैलरी मिली 25,000 रुपये। अब EMI, रेंट, बिल्स और महीने के आखिरी में बचा 200 रुपये। किसी ने प्रिपेयर नहीं किया कि इस साइकिल से बाहर कैसे निकलना है। राज कहते हैं, क्लासरूम से बाहर ही असली सिलेबस है। बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप और सबसे बढ़कर लोगों से सीखना, क्योंकि जो चीज बुक्स में नहीं मिलती वो इंसानों के एक्सपीरियंस में है। अगला लेसन ये बुक हमें सिखाती है, यदि आप परफेक्ट नहीं हो तो एक्सेप्ट करना सीखो। राज कहते हैं, सबसे पहला स्टेप है अपने कमजोरी को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर इंग्लिश में आप कमजोर हो, स्किल कम है, एक्सपीरियंस जीरो है, तो ये मान लो ना कि हाँ है तो है। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद को परफेक्ट समझते रहेंगे तब तक इम्प्रूव करने का जो भूख है वो नहीं आ पाएगा। राज का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ के लोग फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे थे और बिजनेस डील क्रैक कर रहे थे। वो कॉर्नर में बैठकर सोच रहे थे, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन फिर उन्होंने यही सोचा, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं इस लेवल पर नहीं हूं तो मैं आज से सीखना शुरू कर सकता हूं। और उन्होंने डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, वीडियोस देखना और बोलने का प्रैक्टिस शुरू की। इस बुक का अगला लेसन है, हमें इस स्किल में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। आजकल हर कोई बोलता है मल्टीपल स्किल सीखो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राज कहते हैं, अगर हर स्किल में आप सिर्फ 30% ही परफेक्ट हो तो कोई आपको सीरियस क्यों लेगा। मार्केट में वैल्यू तब मिलती है जब आप किसी एक स्किल में एक्सपर्ट हो और बाकी स्किल उसे सपोर्ट करे। जैसे हम क्रिकेट की बातें करते हैं, विराट कोहली फील्डिंग और बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन उनकी पहचान बैटिंग से है। राज ने भी कंटेंट क्रिएशन और पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी बनाई है और मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस को सपोर्ट स्किल्स में रखा है। राज अपने बुक में अगला लेसन सिखाते हैं। राज कहते हैं, आज के जमाने में सोशल मीडिया आपका बिजनेस कार्ड है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है तो लोग एज्यूम करेंगे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, सोशल मीडिया सिर्फ सेल्फी और फ्लेक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये नेटवर्किंग और ट्रस्ट बिल्ड की जगह है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो आपको फोटोग्राफी करना आता है। अगर आप डेली इंस्टाग्राम पर अच्छे फोटो डालते हो, टिप्स शेयर करते हो और लोगों से प्रॉपर कन्वर्सेशन करते हो तो धीरे धीरे क्लाइंट खुद आपको अप्रोच करेंगे। राज आगे कहते हैं, हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। राज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था जब वो हॉस्पिटल में बेड में थे। एक्सीडेंट के बाद वो बोर हो रहे थे तो उन्होंने गूगल पर एक चीज सर्च की, वो था हाउ टू बिकम रिच। रिजल्ट में एंड्रयू कार्नेगी के 3 रूल्स देखने को मिला, जिसमें लिखा था, पहला बिजनेस करो, दूसरा नेटवर्क बनाओ और तीसरा स्केलेबल मॉडल एडॉप्ट करो। उन्होंने 10,000 में डिशवॉशिंग जेल का बिजनेस शुरू किया, लिंक्डइन से सप्लायर ढूंढा और बस लॉन्च कर दिया। प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं था, पैकेजिंग एवरेज थी, लेकिन स्टार्ट हो गया। लेसन क्लियर है, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, स्टार्ट करो, वही परफेक्ट बनते जाएगा। अगले लेसन में राज बात करते हैं, पहली बार जब राज ने स्टेज पर इंग्लिश में स्पीच दी
ऑडियंस हंस रही थी, लेकिन अगर उस दिन वो डर कर पीछे हट जाते तो आज वो टेडेक्स स्पीकर नहीं होते। ग्रोथ वही होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। सो रेडी रहो ऑकवर्ड दिखने के लिए, ये आपकी लर्निंग का शॉर्टकट है। अगले लेसन में राज कहते हैं हमें रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर बिलीव करना चाहिए। जैसे कि गोल है मैराथन जीतना, लेकिन डेली रनिंग, स्ट्रेचिंग, डाइट, ये प्रोसेस है आपको वहां पहुंचाता है। राज कहते हैं अगर आप सिर्फ गोल के पीछे भागते हो तो रिजल्ट आने तक आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, लेकिन वही आप प्रोसेस पर फोकस करोगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक दिखने को मिलेगा। अगले लेसन में राज ओपनली कहते हैं स्टार्टिंग में आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करना बुरी बात नहीं है। जैसे मैकडोनाल्ड ने बर्गर इन्वेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिस्टम इम्प्रूव किया। पहले वर्किंग मॉडल एडॉप्ट करो, फिर उसमें अपना क्रिएटिविटी डालकर उसे बेटर बनाओ। राज कहते हैं सेलिंग एंड नेटवर्किंग सबसे बड़ा सुपर पावर है। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती, आपके कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिकेशन और आपकी कहानी की भी होती है। नेटवर्किंग में ये मत सोचो कि मैं क्या ले सकता हूँ, सोचो मैं क्या दे सकता हूँ। ये एटीट्यूड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है, जो कि आपके लिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। इस बुक में राज पैसों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि पैसा सिर्फ बचाओ नहीं, उसे मल्टीप्लाई करो। राज कहते हैं एक सोर्स पर डिपेंड होना रिस्क है। पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ, बिजनेस करो, कंटेंट क्रिएशन बनाओ, कंसल्टेंसी का सर्विस दो, कोर्सेज सेल आउट करो। तो दोस्तों, बिल्ड डोंट टॉक हमें सिखाती है आइडियाज, ड्रीम्स और बातें तभी वैल्यूएबल है जब आप उन्हें एक्शन में बदलते हो। आज से एक हैबिट बनाओ, जैसे ही आइडिया आए पहला स्टेप तुरंत लो। लोग हंसेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा वही लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे। अगर ये कहानी आपको मोटिवेट कर रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ बातें नहीं करते, हम यहाँ काम करते हैं और दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ करके दिखाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल किताब लेके हमारे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।